ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। Hare Krishna. I welcome each one of you to our special Ekadasi class. आज मैं आप सभी का इस विशेष एकादशी कक्षा में स्वागत करता हूँ। It has almost been 1 year and more that we went to Ayodhya. करीब करीब 1 वर्ष बीत चुका है हमें अयोध्या गए हुए। And it was such a nice experience that I was waiting since last year for this year yatra. और ये इतना अच्छा अनुभव था कि मैं इसकी प्रतीक्षा कर रहा था फिर से इसको अनुभव करने के लिए। And I'm feeling so happy that we are going to Sri Vrindavan Dham this year. और मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोग इस बार वृंदावन धाम में जा रहे हैं। Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared to take us to Sri Vrindavan Dham. भगवान चैतन्य महाप्रभु हमें वृंदावन धाम ले जाने के लिए ही प्रकट हुए थे। So he is actually our original Adi Dham Darshak. और वही हमारे वास्तविक सबसे पहले धाम आदि धाम दर्शक हैं। He is the foundation of our yatra management. और वही हमारे यात्रा प्रबंधन के जो स्थापना करने वाले हैं। And 500 years before, in order to teach us how to enter Sri Vrindavan Dham, he personally entered Sri Vrindavan Dham. और 500 साल पहले यह सिखाने के लिए कि किस प्रकार हमें वृंदावन धाम में प्रवेश करना चाहिए, वो व्यक्तिगत रूप से स्वयं वृंदावन धाम में गए थे। All the spiritual places, the spiritual world, and everything resides at the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu. सभी आध्यात्मिक स्थान चैतन्य महाप्रभु के चरणों में ही निवास करते हैं। Yet just to show all of us the mood of entering Sri Vrindavan Dham, Lord Chaitanya Mahaprabhu actually enacted this pastime. लेकिन फिर भी हम सभी को केवल यह दिखाने के लिए कि किस प्रकार से हमें किस भाव में, किस चेतना में हमें धाम में जाना चाहिए, उन्होंने इस लीला का प्रदर्शन किया।
When Sri Chaitanya Mahaprabhu took sannyas, he was mad and he started running to Sri Vrindavan Dham. जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था तो वो एकदम पागल हो गए थे और वृंदावन की तरफ उन्होंने भागना प्रारंभ कर दिया था. And it was Sri Nityananda Prabhu who actually tricked him to return back to Navadvip. और वो श्री नित्यानंद प्रभु थे जिन्होंने उनको नवद्वीप में वापस आने के लिए छल पूर्वक उन्हें वापस लेकर आए थे. And Sri Chaitanya Mahaprabhu, on the request of his mother Sachi, actually made his base in Jagannath Puri. और श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने माता की प्रार्थना पर अपना जो आधार था, अपना जो मेन केंद्र था, उसको जगन्नाथपुरी में बनाया. But every time while residing in Jagannath Puri, Sri Chaitanya Mahaprabhu would constantly remember Sri Vrindavan Dham. और लेकिन जगन्नाथपुरी में रहते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा वृंदावन धाम के बारे में ही विचार करते रहते थे. He would eagerly and constantly yearn in separation of Sri Vrindavan Dham. और वो बहुत उत्सुकता से और लगातार श्री वृंदावन धाम के लिए ही इच्छा करते रहते थे. He would again and again go and request all the devotees to give him permission to go to Sri Vrindavan Dham. और वो पुनः पुनः सभी भक्तों के पास जाते थे और उनसे आज्ञा मांगते थे कि मुझे वृंदावन धाम जाने दीजिए. But devotees were so attached to Sri Chaitanya Mahaprabhu that they would not give Sri Chaitanya Mahaprabhu permission to go to Sri Vrindavan. लेकिन जो भक्त थे वो सभी चैतन्य महाप्रभु से इतना प्रेम करते थे कि वो कभी भी उनको जाने की आज्ञा नहीं देते थे. They were fearful that if Sri Chaitanya Mahaprabhu goes to Sri Vrindavan Dham, he may not return back again. क्योंकि उनको ये भय था कि अगर चैतन्य महाप्रभु श्री वृंदावन धाम चले जाते हैं तो शायद वो पुनः कभी वापस नहीं आएंगे. Finally, it was Sarat Ritu of 1 year that Sri Chaitanya Mahaprabhu called Swarup Damodar and Ramananda Rai in seclusion. और अंत में ये एक वर्ष की शरद ऋतु की रात थी जब चैतन्य महाप्रभु ने श्री रामानंद राय और स्वरूप दामोदर को अपने पास बुलाया. Some historians say that it was the month of October and mid-October. और कुछ इतिहासज्ञ कहते हैं कि यह अक्टूबर का महीना था. So when I read it, then I was feeling so jubilant that we are also beginning our yatra in the mid of October this year to Vrindavan. और जब मैंने पढ़ा तो मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि हमारी इस वर्ष की यात्रा भी अक्टूबर में ही हो रही है. Sri Chaitanya Mahaprabhu began all his yatras in the Sarat Ritu. श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी सारी यात्राएं शरद ऋतु में ही प्रारंभ की. And this is exactly the time of when we go for yatra. और यही वो समय है जब हम भी यात्रा के लिए जाते हैं. So Sri Chaitanya Mahaprabhu called Swarup Damodar and Ramananda Rai and begged from them permission to allow him to go to Sri Vrindavan Dham. तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर और रामानंद राय जी को बुलाया और उनके पैरों पर गिरते उनसे प्रार्थना की कि मुझे वृंदावन धाम जाने की आज्ञा दीजिए. This is the first lesson that we should learn of entering Sri Vrindavan Dham. तो यह प्रथम शिक्षा है जो हमें सीखनी चाहिए कि श्री वृंदावन धाम किस प्रकार जाना है. Sri Chaitanya Mahaprabhu is the supreme personality of Godhead. He is the supremely independent person. But even he is teaching us the example how to enter Sri Vrindavan Dham, and it is only by the blessings and permission of devotees that we actually can enter Sri Vrindavan Dham and we can live eternally in Sri Vrindavan Dham. श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और वह स्वतंत्र हैं. उनको किसी से आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है, किंतु उन्होंने भक्तों की आज्ञा लेकर यह हमें सिखाया
कि हमें वृंदावन धाम जाने के लिए किस प्रकार अपनी चेतना को बनाना चाहिए। It is only by the permission, the blessings of all Vaishnavas that we can actually enter Sri Vrindavan Dham. तो ये केवल वैष्णवों, सभी वैष्णवों के आशीर्वाद और उनकी आज्ञा के द्वारा ही संभव है कि हम श्री वृंदावन धाम में प्रवेश कर सकते हैं। And that is why in our yatras we must always be careful of not becoming frivolous, rather always remaining under the guidance of the devotees while going and visiting the places and around Sri Vrindavan. और यही एक कारण है कि जब हम वृंदावन जाएंगे तो हमें अपने मन मर्जी से कुछ भी नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा अपने वरिष्ठ भक्तों के दिशा निर्देश के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। Sri Vrindavan Dham is a place of infinite times mercy. श्री वृंदावन धाम अनंत गुना कृपा का स्थान है। Just by chanting one round of Hare Krishna Mahamantra in your home and chanting one round of Hare Krishna in Vrindavan, you get infinite times more benefit by chanting just one round of Hare Krishna in Vrindavan. तो अपने घर में हरे कृष्ण महामंत्र की एक माला करना और एक माला श्री वृंदावन धाम में करना अनंत गुना उसका परिणाम प्राप्त होता है आपके एक माला घर में करने की तुलना में। But Sri Vrindavan Dham also offers unlimited punishments for those who offend the Dham. लेकिन वृंदावन धाम उनको अनंत गुना दंड भी देता है जो वृंदावन धाम में जाकर अपराध करते हैं। So we all have opportunity to get unlimited blessings, and we all also have the opportunity to bring to our homes unlimited offenses in this yatra. तो हमारे पास दोनों ही अवसर है कि हम वृंदावन धाम जाके या तो हम अनंत कृपा वापस ला सकते हैं या फिर अनंत अपराधों को अपने साथ वापस ला सकते हैं। That is why we have to be very, very cautious and careful in following and begging for blessings before doing anything in Sri Vrindavan Dham. इसीलिए हमें बहुत सावधान रहना है और कुछ भी करने से पहले हमें आज्ञा लेनी है और आशीर्वाद लेना है वृंदावन धाम में। Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is the Supreme Lord himself, even he begged the permission of Swarup Damodar and Ramananda Rai before going for Sri Vrindavan Dham. श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, किंतु वृंदावन धाम में प्रवेश करने से पहले श्री रामानंद राय और स्वरूप दामोदर की आज्ञा लेते हैं। When Ramananda Rai, Swarup Damodar Goswami, they heard Sri Chaitanya Mahaprabhu's appeal for going to Vrindavan, they just folded their hands and begged that, "Oh Lord, you are the supremely independent, and whatever you desire, you will anyway do it." तो इस प्रकार जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी और श्री रामानंद राय ने चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना को सुना तो उन्होंने कहा, चैतन्य महाप्रभु, आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और आप स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र हैं, और आप जो भी इच्छा करेंगे वो तो अवश्य पूरी ही होनी है। Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu said कि this time I want to go to Sri Vrindavan Dham alone with no one else with me. तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इस बार मैं वृंदावन धाम में पूर्णतः अकेले जाना चाहता हूँ और किसी को भी अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। And this is very instructive because we are not going alone to Sri Vrindavan Dham. तो यह भी बहुत शिक्षा प्रदान करने वाला है कि हम अकेले नहीं जा रहे हैं वृंदावन धाम। We are going with more than 150 devotees, and Sri Chaitanya Mahaprabhu went alone. हम 150 से ज्यादा भक्तों के साथ जा रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु तो अकेले गए थे। So how is that we are following in the footsteps of Sri Chaitanya Mahaprabhu entering Sri Vrindavan Dham?
तो फिर इसको कैसे समझें कि हम चैतन्य महाप्रभु के ही पद चिन्हों का पालन कर रहे हैं वृंदावन धाम में प्रवेश करने के लिए? Our mind is our constant companion. हमारा मन हमारा नियत साथी है. No matter how much ever we are taking association of devotees, no matter how much ever we are chanting the Hare Krishna mantra, no matter how much ever we are hearing the classes, we are constantly taking shelter, help and association of our mind who is a non-devotee. तो चाहे हम कितना भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर ले और कितना भी भक्तों का संग कर ले, चाहे कितनी भी कक्षा सुन लें, किंतु हम हमेशा अपने मन की ही शरण लेते हैं और उसके आदेशों के अनुसार ही हम कार्य करते हैं, और वह एक अभक्त है. Right now, all of you, those who are hearing classes, most of you are also associating with your mind. इस समय जितने भी आप लोग कक्षा सुन रहे हैं, आप अभी भी अपने मन के साथ अपना संग कर रहे हैं. Some of you are thinking in mind what next Prabhuji is going to speak. Some of you are already reached Vrindavan in their mind and what prasadam will be there in Vrindavan. Some of you are thinking, where all places we will go in Vrindavan. And some of you are thinking about when the food will be cooked because you are in kitchen. So we are constantly associating with our mind. आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि प्रभु जी क्या आगे बोलने वाले हैं. कुछ सोच रहे होंगे, कुछ लोग अभी तक वृंदावन पहुंच चुके होंगे. कुछ लोग सोच रहे होंगे हम कौन कौन से स्थान में भ्रमण करने वाले हैं. कुछ सोच रहे होंगे कि हम क्या क्या वहां पर प्रसादम खाने वाले हैं. तो आप हमेशा ही अपने मन का संग ले रहे हैं. In this way, we are constantly taking shelter of our mind, which as of now is a non-devotee. तो इस प्रकार से हमेशा हम अपने मन की शरण ही लेते हैं, जो कि अभी तक तो कम से कम अभक्त ही है. And to be alone in Sri Vrindavan Dham is to give up the association of our mind and sincerely and seriously take association of these 150 devotees. और वृंदावन धाम में जाने के लिए हमें इस मन का जो संग है वो त्यागना पड़ेगा, और सच्चे अर्थों में भक्तों का, ये 150 भक्त जो हमारे साथ जा रहे हैं, उनका संग लेना होगा. That is actually the real meaning of being alone in spirituality. और यही अध्यात्म में अकेले होने का यही वास्तविक अभिप्राय है. To be alone means to be always with devotees. अकेले का मतलब यह है कि हम हमेशा भक्तों के साथ रहें. And to be always chanting the holy names of the Lord. और हमेशा भगवान के पवित्र नामों का जप करते रहें. So in this way, Sri Chaitanya Mahaprabhu said that I want to go to Sri Vrindavan Dham alone, and please give me your permission. तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं वृंदावन धाम में अकेले जाना चाहता हूँ, और इसके लिए आप मुझे अपनी आज्ञा दीजिए. Please be happy that I am going to Sri Vrindavan Dham, because if you be remaining unhappy in Jagannath Puri, I will not be happy while my travel to Vrindavan. कृपया आप सभी जगन्नाथपुरी में रहते हुए प्रसन्न रहिए, अन्यथा यदि आप अप्रसन्न रहेंगे तो मेरी वृंदावन तक की यात्रा में मैं कभी प्रसन्न नहीं रह पाऊंगा. It is only by your happiness that I find my happiness in life. और ये आपकी प्रसन्नता में ही मुझे अपनी प्रसन्नता मिलती है. Sri Chaitanya Mahaprabhu actually wanted to enter Sri Vrindavan Dham in a very, very prayerful mood. श्री चैतन्य महाप्रभु वास्तविकता में वृंदावन धाम में बहुत ही प्रार्थनामयी हृदय के साथ प्रवेश करना चाहते हैं. His previous attempt to go to Vrindavan Dham, as we heard from His Holiness Radhanath Swami Maharaj, millions and billions and hundreds and thousands of devotees were going with him. तो वो जब पहला उन्होंने प्रयास किया था वृंदावन धाम में जाने के लिए, उनके पिछले प्रयासों में उनके साथ हजारों हजारों
भक्त भी साथ में जा रहे थे, जैसा हमने राधानाथ स्वामी महाराज से सुना था। And as instructed by, advised by Sanatana Goswami, Lord Chaitanya Mahaprabhu wanted to go to Sri Vrindavan Dham alone so that he can actually relish Sri Vrindavan Dham. और जैसा कि सनातन गोस्वामी ने उन्होंने राय दी थी, तो चैतन्य महाप्रभु को अकेले जाने के लिए, ताकि वो अपना वृंदावन में रहने का आध्यात्मिक अनुभव कर पाए. So all of you actually can relish the sweetness of Sri Vrindavan Dham, the happiness of Vrindavan Yatra, only if you allow yourself not to get associated with your mind. तो आप सभी श्री वृंदावन धाम में रहने की जो मधुरता है और रहने उस वृंदावन यात्रा की जो प्रसन्नता है, उसको तभी अनुभव कर पाएंगे जब आप ये निश्चय करते हैं कि मैं अपने मन के साथ नहीं रहूंगा. Your mind will have different plans, which is against the plans of devotees. तो आपके मन की विभिन्न योजनाएं होंगी जो भक्तों की योजनाओं के विपरीत होंगी. Your mind will have tell you to discuss so many things other than Krishna. और आपका मन आपको कृष्ण से इतर बहुत सारी वस्तुओं को बात करने के लिए प्रेरित करेगा. Your mind will tell to discuss about politics, your job, your family members, your the world situation, the finances, and everything else other than Krishna. और आपका मन आपको बलपूर्वक बोलेगा कि आपको राजनीति के बारे में चर्चा करनी है, और आपके जॉब के बारे में चर्चा करनी है, अपने परिवार के बारे में चर्चा करनी है, और इस संसार में क्या परिस्थिति चल रही है उसके बारे में, और सब कुछ जो कृष्ण से भिन्न है उसके बारे में आपको चर्चा करने की. Your mind will say, oh, this Mataji is wearing so nice sari. Oh, I will tell my Prabhuji to purchase this sari for me. तो आपका मन बोलेगा, ओ ये माता जी इतनी सुंदर साड़ी पहनने हैं, मैं अपने प्रभु जी को बोलूंगी कि यही साड़ी मेरे लिए परचेज करके लाइए. Your mind will look on so many other things other than Krishna, but to remain alone and go to Vrindavan alone is to become more and more prayerful and not allow our mind to overpower us in this yatra. इस प्रकार मन बहुत सारे हमें बहुत सारी बातें करने के लिए बोलेगा, लेकिन हमें प्रार्थना के भाव में रहना है और अपने मन का संग करना है. So in this way, when Sri Chaitanya Mahaprabhu revealed his heart to Ramananda Rai and Swarup Damodar Goswami, Ramananda Rai said to Sri Chaitanya Mahaprabhu, if you think it is appropriate, and if you think that our happiness is your happiness, please keep just one request from us. इस प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु ने अपने हृदय की इच्छा श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय के सम्मुख रखी, तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, यदि आपको ये उचित लगता है और आपके लिए हमारी प्रसन्नता ही आपकी प्रसन्नता है, तो हमारी केवल एक प्रार्थना है, उसको आप जरूर पूर्ण कीजिए. Our only request is that you please take along with you one person who can help you through your path to Vrindavan Dham. हमारी प्रार्थना ये है कि आप अपने साथ केवल एक व्यक्ति को रखिए जो आपको वृंदावन धाम तक पहुंचने में आपकी सहायता करेगा. Here is this Brahmana Balabhadra Bhattacharya. He is a very, very, very pure Brahmana, and he has lot of love for you, and he has lot of interest to go around different holy places. तो यहाँ बलभद्र भट्टाचार्य हैं जो कि बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण हैं और उनके मन में अलग-अलग स्थानों में जाने की भी बहुत इच्छा है. And if you so feel appropriate, and if you think that this will make you happy, please take along with you Balabhadra Bhattacharya.
तो अगर आपको ये उचित लगता है और आपको लगता है कि आप इससे प्रसन्न रहेंगे, तो आप अपने साथ केवल बलभद्र भट्टाचार्य को लेके जाइए। This will give us an assurance that you are getting your daily prasadam and you are going, and all the things that are required while in your journey to Vrindavan Dham are provided. तो इससे हमारे हृदयों को ये संतुष्टि रहेगी कि आपको प्रसाद मिलता रहेगा आपकी यात्रा में, और आपकी यात्रा के लिए जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं वो सभी आपके पास रहेंगी। Though Sri Chaitanya Mahaprabhu actually wanted to go to Vrindavan Dham alone, he didn't wanted to take anyone else, but because of the request of Swarup Damodar Goswami, he changed his plan and accepted to take Balabhadra Bhattacharya and one more servant along with him. तो यद्यपि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन धाम अकेले जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी की इच्छा के अनुसार वो बलभद्र भट्टाचार्य को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। This is the next lesson that we learn from Sri Chaitanya Mahaprabhu's visit to Vrindavan, that we may have our plans, but we must be ready to align our plans and change our plans according to the desire and happiness of the devotees. तो इससे हमें दूसरी शिक्षा मिलती है, चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये शिक्षा दी है कि हमारे अपनी योजनाएं हो सकती हैं, लेकिन हमें अपनी योजनाओं को अन्य भक्तों की जो योजनाएं हैं उनके अनुसार। So we have our one plan from the Yatra Management Committee about the Yatra, and we may have our own individual plan to do something else in the Yatra. तो हमारे यात्रा जो प्रबंधन समिति है उसका कुछ और योजना हो सकती है, लेकिन हमारी योजना कुछ और हो सकती है, अपना अकेले कुछ करने की। But Sri Chaitanya Mahaprabhu has instructed us that we must actually align all our plans for the pleasure of the Vaishnavas. लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये शिक्षा दी है, ये निर्देश दिए हैं कि हमें अपनी योजनाओं को भक्तों की योजनाओं के अनुसार ही करना चाहिए। And by that we will truly reach Sri Vrindavan Dham. और उसके द्वारा हम वास्तविकता में वृंदावन धाम पहुंच पाएंगे। And when Swarup Damodar Goswami and Ramananda Rai, they agreed, Sri Chaitanya Mahaprabhu's happiness, it actually crossed all limits, because finally he got approval to go to Sri Vrindavan Dham. और जब श्री रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी मान गए, तो चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता का कोई भी साथ ठिकाना नहीं था, क्योंकि अंत तो गत्वा उन्हें भक्तों की आज्ञा मिल गई। Whole night Sri Chaitanya Mahaprabhu could not sleep and he was dreaming about Sri Vrindavan Dham. वे जीवन चैतन्य महाप्रभु सो नहीं पाए, क्योंकि वो हमेशा वृंदावन धाम का स्वप्न देखते रहते थे। That night, not life. The entire night Sri Chaitanya Mahaprabhu didn't sleep in remembrance of Sri Vrindavan Dham, in constant eagerness about Vrindavan. तो उस रात चैतन्य महाप्रभु सो नहीं पाए, क्योंकि वो पूरी रात वृंदावन धाम का ही स्वप्न देखते रहे। And early in the morning, before anyone had woken up, Sri Chaitanya Mahaprabhu along with Balabhadra Bhattacharya left Jagannath Puri without informing anyone else. तो बहुत सुबह चैतन्य महाप्रभु जब कोई भी नहीं उठा था, उस समय बलभद्र भट्टाचार्य के साथ चले गए, किसी से को कुछ भी बिना बताए हुए। As the morning approached, everyone started coming to meet Sri Chaitanya Mahaprabhu, and they found Sri Chaitanya Mahaprabhu is not there in Jagannath Puri, and they started frantically searching for Sri Chaitanya Mahaprabhu. और प्रातः काल में सभी भक्त चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए आए, लेकिन जब उन्हें चैतन्य महाप्रभु नहीं मिले, तो वो पागलों की तरह इधर-उधर चैतन्य महाप्रभु। Everyone started crying, and finally Swarup Damodar Goswami said not to search Chaitanya Mahaprabhu because he has gone alone to Sri Vrindavan Dham.
सभी ने रोना प्रारंभ कर दिया। तो अंत में फिर सदगुरु दामोदर गोस्वामी ने बताया कि आप सभी रोइए मत, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अकेले वृंदावन धाम की ओर चले गए। In order to not get noticed, Sri Chaitanya Mahaprabhu didn't took the regular path to Sri Vrindavan. He took actually the forest path to Sri Vrindavan Dham. और कोई उन्हें पहचाने ना, इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने जो सामान्य रास्ता था उस रास्ते को नहीं लिया और वो जंगल के रास्ते से गए वृंदावन की ओर। The forest path actually goes through the forest of Jharkhand. और वन का रास्ता झारखंड के वन से होते हुए गुजरता है। It begins from a place in Odisha called Dhenkanal. और ये उड़ीसा में एक स्थान है जिसका नाम है ढेंकनाल, वहां से प्रारंभ होता है। Even today, also this entire patch from Dhenkanal to the mid of Jharkhand is filled with dense forest. और आज तक भी ये जो पूरा रास्ता है ढेंकनाल से झारखंड तक का, ये पूरा रास्ता घने जंगलों से पटा हुआ है। And this is about 500 years before. It was completely dense. और ये तो 500 साल पहले की बात है, उस समय तो ये पूरी तरह घना हुआ। As Sri Chaitanya Mahaprabhu entered the forest, there were tigers, elephants, wild boars. They were just staring at Lord Chaitanya and Balabhadra Bhattacharya. और जैसे चैतन्य महाप्रभु ने इस वन में प्रवेश किया, वहां पर शेर थे, हाथी थे और अन्य जानवर थे, वो सभी चैतन्य महाप्रभु की तरफ देख रहे थे। And Balabhadra Bhattacharya was so afraid. He was thinking, my goodness, this is the beginning of our tour to Vrindavan. और बलभद्र भट्टाचार्य बहुत ही घबराए हुए थे और वो सोच रहे थे, हे भगवान, ये वृंदावन जाने की हमारी यात्रा का प्रारंभ है। And Sri Chaitanya Mahaprabhu was least bothered about all the wild elements. He was chanting and dancing, and with tears in his eyes, he was rolling and going, thinking about Vrindavan. और चैतन्य महाप्रभु को वो कुछ नहीं सोचे थे, वो केवल कीर्तन कर रहे थे, नाच रहे थे और पूरे रास्ते में वृंदावन धाम के बारे में ही सोच रहे थे। While Sri Chaitanya Mahaprabhu was going dancing and dancing, Balabhadra Bhattacharya actually was feeling extremely fearful, and he was trying to keep himself as near as Lord Chaitanya. और बलभद्र भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार जब नृत्य कर रहे थे, तो बलभद्र भट्टाचार्य इतने घबराए हुए थे कि वो हमें स्वयं को चैतन्य महाप्रभु के जितना करीब हो सके रखने की कोशिश कर रहे थे। So this is the next lesson that we can learn in our yatra. There will be some inconveniences coming in the form of these wild animals. तो ये हमारे लिए अगली शिक्षा है कि हम जब यात्रा में जाएंगे तो हमारे सामने कुछ असुविधाएं भी आएंगी। It will nothing be like sitting in your home under your AC and just switching on the television and seeing Sri Vrindavan Dham in your television. तो ये बिल्कुल वैसा नहीं होगा जैसा आपके घर में होता है कि आप एसी ऑन करते हैं और अपने टीवी पर बैठ के वृंदावन धाम के दर्शन कर रहे हैं। There will be definitely some austerities and some inconveniences, no matter how much ever the management is trying their level best to make it as comfortable as possible. निश्चित रूप से कुछ न कुछ असुविधाएं अवश्य होंगी, चाहे हमारी यात्रा प्रबंधन समिति कितना भी कोशिश कर रही, लेकिन कुछ असुविधाएं अवश्य होंगी। We have to agree that geographically Vrindavan is in India. और हमें ये मानना पड़ेगा कि भौगोलिक रूप से वृंदावन भारत का ही हिस्सा है। And you have to accept the Indian management. और हमें भारतीय प्रबंधन को भी स्वीकार करना पड़ेगा। And you have to accept that how Indian times standard works. और हमें ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि कैसे भारत का मानक समय है। You might be feeling hungry and feeling very, very hungry, and the kids are shouting, "Mommy, please, where is the prasadam?" And the cooks are late for prasadam.
और हम जो है हम प्रतीक्षा कर रहे होंगे प्रसादम की, और बच्चे कह रहे होंगे मम्मी प्रसादम कहाँ है, और हमारे जो पकाने वाले कुक हैं वो लेट हो गए होंगे. And when the cooks are ready, then there is a big line of 100 devotees to take prasadam. और जब हमारे कुक तैयार हो जाएंगे तो उस समय एक बड़ी सी पंक्ति होगी सैकड़ों भक्तों की. So in that way, definitely there will be some inconveniences in this yatra, some austerities, not like as you are staying in your home, in your comfortable sweet home. तो निश्चित रूप से कुछ असुविधाएं होंगी और कुछ तपस्या भी होगी आपके लिए, और आप जैसे घर में अपने प्यारे घर में रुकते हैं वैसा नहीं होगा ये. But these simple little austerities will help all of us actually to become more focused on the holy name of Krishna. तो ये छोटी सी सरल जो तपस्याएं हैं वो आपको भगवान के पवित्र नाम में और ध्यान लगाने के लिए आपकी सहायता करेंगी. Before the forest, Balabhadra Bhattacharya was going little far off from Chaitanya Mahaprabhu, but when the forest came and the wild animals came, Balabhadra Bhattacharya became so afraid that he was really clinging very close to Chaitanya Mahaprabhu. तो जब जंगल प्रारंभ नहीं हुआ था उससे पहले बलभद्र भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु से कुछ दूर भी चले जाते थे, लेकिन जैसे ही वन प्रारंभ हो गया तो बलभद्र भट्टाचार्य बहुत ही उत्सुकता के साथ चैतन्य महाप्रभु के एकदम समीप, एकदम उनसे चिपके हुए चल रहे थे. So in your home you are chanting Hare Krishna, but in Vrindavan when you are stuck in the traffic jam in Vrindavan and the bus is not moving and you are just waiting, I'm feeling hungry, you really have to chant very nicely Hare Krishna. तो वृंदावन धाम में जब आपको बहुत भूख लग रही होगी और उस समय आपकी बस किसी ट्रैफिक जाम में फंस जाएगी तो आपको फिर बहुत ध्यान पूर्वक प्रार्थना करनी होगी, चैंटिंग करनी होगी. We pray that our bus doesn't get stuck in traffic jam, but what can be done? There is a lot of jam nowadays in Vrindavan. तो प्रार्थना ये करते हैं कि हमारी बस बिल्कुल भी जाम में ना फंसे, लेकिन क्या करें वृंदावन धाम में बहुत जाम लगने लगे. 2 months together, Bir Narsimha Prabhu was having meetings with a brahmachari in Vrindavan Dham, just so that to ensure that our bus will not get stuck in traffic jam. और मुझे लगता है कि हमारे वीर नरसिंह प्रभु वृंदावन धाम में ब्रह्मचारियों के साथ उन्होंने 2 महीने तक बैठक की है, केवल इस बात को ठीक करने के लिए कि हमारी बस जो है जाम में ना फंसे. But just to purify all of us, it's for sure that there will be some chaos in traffic jam. लेकिन कुछ हमारी शुद्धता के लिए निश्चित होगा कि निश्चित रूप से कुछ ट्रैफिक जाम होगा. The devotee was telling that Vrindavan is so crowded and so crowded and so crowded nowadays that just to walk 100 meters it takes 15 minutes in the evening. और ये भक्त बता रहे थे कि वृंदावन इस समय इतना भीड़ है वृंदावन में कि आपको 100 मीटर चलने के लिए 15 मिनट लग जाते हैं. And that's why I said that in the evening we will remain in our hotel and we will do Sankirtan. और इसीलिए मैंने कहा कि हम सायंकाल में अपने होटल में ही रुकेंगे और हम लोग संकीर्तन करेंगे. So in this way, this is just some examples of inconveniences. Real inconveniences do not remain in the examples of the lectures. They are surprise visits. तो ये तो केवल उदाहरण है, और जो वास्तविक असुविधाएं होंगी वो उदाहरणों में नहीं आती हैं, वो हमें चौंकाने के लिए उसी समय आएंगी. And that will be the real test of how sincerely you are hearing today's class. और ये वास्तविक परीक्षा होगी कि आप कितना ईमानदारी से आज की कक्षा को सुन रहे हैं. And how sincerely you are trying to follow Lord Chaitanya Mahaprabhu in his journey to Sri Vrindavan Dham. और आप कितनी ईमानदारी से चैतन्य महाप्रभु
की जो यात्रा है वृंदावन धाम की, उसमें उनका अनुपालन कर रहे हैं। Seeing Balabhadra Bhattacharya so afraid and going very, very close to him, Sri Chaitanya Mahaprabhu, while he was walking, he touched one tiger by his lotus feet. तो जब चैतन्य महाप्रभु ने बलभद्र भट्टाचार्य को इतना घबराया हुआ देखा, तो उन्होंने एक जो बाघ था उसको अपने चरण कमलों से छुआ। Can you imagine just walking by the side of a tiger? It's not a domestic cat. तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जब आप एक बाघ के बगल से गुजर रहे हैं, ये कोई पालतू बिल्ली नहीं होता है। It was a real tiger. ये वास्तविक बाघ था। And as soon as the tiger got the touch of the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu, immediately he got up and started shouting and chanting, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. And immediately he started chanting, and with tears coming from his eyes, and he was dancing. जैसे ही इस बाघ के सर से चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल का स्पर्श हुआ, तुरंत ही ये बाघ खड़ा हो गया और हरिनाम का जप करने लगा, और उसकी आंखों से आंसू आने लगे और वो नृत्य करने लगा आनंद में। Balabhadra Bhattacharya, when he saw it, he was completely shocked and he was surprised. और बलभद्र भट्टाचार्य ने जैसे ही ये देखा, उनको बहुत बड़ा झटका लगा और वो पूरी तरीके से आश्चर्य में पड़ गए। And just to increase the excitement, Lord Chaitanya Mahaprabhu saw some deers running towards him, and Lord Chaitanya Mahaprabhu just tapped his hand over the deer's head. और उनको और भी चौंकाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही कुछ हिरणों को अपने पास आते हुए देखा, तो उनके सिर पर उन्होंने धीमे से हाथ रखा। And immediately the deers also joined the tigers, and they also started chanting the holy name, and they were crying and they were jumping and dancing. And Balabhadra Bhattacharya was again very, very astonished. और तुरंत ही जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने इन हिरण के सर पे हाथ रखा, तो वो भी खड़े हो गए और रोने लगे और नृत्य करने लगे और हरिनाम का जप। And now the deers have become Vaishnavas and the tigers have become Vaishnavas. Both have started following the four regulative principles. अब हिरण भी वैष्णव बन चुका था और बाघ भी वैष्णव बन चुका था, और दोनों ही चार नियमों का पालन करने लगे। And immediately they joined hands and they started dancing in circles to please Lord Chaitanya Mahaprabhu. और तुरंत ही उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिए और गोला घेरा बनाकर चैतन्य महाप्रभु के चारों ओर। And they were dancing so nicely, so graciously. The tigers and deers holding their hands, they were dancing, and they were also embracing each other and kissing each other. और वो इतना सुंदर तरीके से नृत्य कर रहे थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, और अपने एक दूसरे को गले लगा रहे थे और एक दूसरे का चुंबन कर रहे थे। And seeing the fun, Lord Chaitanya Mahaprabhu and Balabhadra Bhattacharya left that place. और इतना सुंदर दृश्य देखकर चैतन्य महाप्रभु और बलभद्र भट्टाचार्य उस स्थान से आगे The next day in the morning, Lord Chaitanya Mahaprabhu was, while taking bath, he was chanting his Gayatri. Then some mad elephants making sound like this, making big sound. They came to take bath in the river. और अगले दिन जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना सुबह स्नान करने के पश्चात गायत्री कर रहे थे, तो उस समय पागल हाथी जो जोर से आवाज करते हुए उस नदी में स्नान करने के लिए आया। That those sounds were really disturbing to Lord Chaitanya Mahaprabhu, and while he was murmuring the Gayatri, he opened his eyes and took some water and just splashed on the elephant. और ये जो हाथी की आवाज थी वो बहुत ही परेशान कर रही थी चैतन्य महाप्रभु को, और उनकी गायत्री जब वो जप रहे थे उसमें उनको डिस्टर्ब कर रही थी, तो उन्होंने अपने हाथ में पानी की कुछ बूंदें ली और उसे
हाथी के ऊपर छिड़क दिया। Immediately the elephants, they forget their dancing, they forgot their wives and husbands and children, and they forgot that they are elephants. और तुरंत ही वो हाथी वो अपना सब कुछ भूल गए, अपनी पत्नी बच्चों सबको भूल गए, और वो ये भूल गए कि वो हाथी है। And they started dancing and jumping like human beings and chanting Hare Krishna. और वो जो अपना नृत्य भूल के इंसानों की तरह वो नृत्य करने लगे और जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का They became devotees of Krishna. और वो भगवान कृष्ण के भक्त बन गए। So this is very, very instructive that Lord Chaitanya Mahaprabhu, in his way to Sri Vrindavan Dham, he made the tigers and the deers and the elephants who are born to be born as wild animals become serious and sincere devotees of Krishna. इस लीला में भी हमें बहुत शिक्षा मिलती है कि जो बाघ और हिरन और हाथी ये सब जो जंगली जानवर माने जाते हैं, ये भी भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से भगवान के भक्त बन गए। So in our yatra, we must also forget all the disagreements and dissensions and whatever we have, remembering that Sri Chaitanya Mahaprabhu in his Vrindavan Yatra made tigers and deers to dance together. तो हमारे हृदय में भी जो भी असहमति हैं, जो भी बुराइयां हैं, वो सब हमें भूल जाना चाहिए और ये याद रखना चाहिए कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने बाघों को और हिरण को भी भगवान का भक्त बना दिया, वैष्णव। So this yatra is an opportunity to let go from our heart all the misgivings that we have stored from lifetimes together against anyone or everyone in our life. तो इस यात्रा में हमें अपने हृदय में जितने भी हमने पूर्वाग्रह और जितने भी दूसरों की गलतियां अपने हृदय में छुपा कर रखी हैं और जितना भी इस नेगेटिव जो भी नकारात्मकता है वो सब हमें छोड़कर Can you imagine the tiger giving up the inimical feelings towards the deer? कल्पना कीजिए कि किस प्रकार बाघ एक हिरन के प्रति अपनी शत्रुता को भूल सकता है। Can we not give up the inimical feelings that we have for anyone else in this world who is a human being? तो क्या हम एक मनुष्य के लिए अपने हृदय में जो शत्रुता हम बसा के बैठे हुए हैं उसको नहीं भूल सकते हैं? These negative feelings of being a friend and an enemy are these feelings which actually restrict us from realizing Sri Vrindavan Dham. और ये जो नकारात्मक भावनाएं हैं, दूसरों के प्रति शत्रुता की जो भावनाएं हैं, वो भावनाएं हमें वास्तव में वृंदावन में प्रवेश करने से रोकती हैं। यत्र नैसर्ग दुर्वैरा सहसान्य मृगादया मित्राणि वाजिता वासा धृतरुत तर्सकादिकम. Wherever there is Sri Vrindavan Dham, there is no hunger, no thirst, and naturally inimical beings, they become friendly to each other. जहाँ भी वृंदावन धाम है वहां पर भूख और प्यास नहीं होते और किसी भी दो जीवात्माओं के बीच में शत्रुता नहीं होती है, वो एक दूसरे के प्रति मित्रवत हो जाते हैं। But still I have requested the management to feed you nice prasada. लेकिन फिर भी मैंने प्रबंधन समिति से निवेदन किया है कि आपको बहुत अच्छा प्रसाद। And they have kept some special budget for feeding all of you special experiential items. और इसीलिए उन्होंने एक विशेष बजट रखा है आप लोगों को कुछ विशेष अनुभव देने वाले कुछ आइटम्स खिलाने के लिए। If you have some suggestions in this regard, you can contact Udit Prabhu. और अगर आपको कुछ सुझाव देने हैं इस मामले में, तो आप उदित प्रभु को कॉल कर सकते हैं। Okay, let's come back to Sri Chaitanya Mahaprabhu's journey. So Lord Chaitanya Mahaprabhu, when he started dancing like this,
and all the animals became devotee. Krishnadas Kaviraj Goswami says that this type of mercy has never been given by any incarnation till human history has ever seen. कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार की कृपा पूरे इतिहास में मनुष्य के पूरे इतिहास में कभी किसी भी अवतार ने इस प्रकार की कृपा कहीं वितरित नहीं की। Lochan Das Thakur in his song writes that Pasu Pakhi Jhure Pashan Vitare Suni Jar Guna Katha. It is Lord Chaitanya Mahaprabhu's mercy even made the animals and birds of the Jharkhand forest cry in ecstasy of the holy name of Krishna. लोचन दास ठाकुर कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा ने झारखंड वन के जो जानवर थे और जो पक्षी थे उनको भगवान के प्रेम के आनंद में रुला दिया। So if we do not experience the happiness in Sankirtan in Sri Vrindavan Dham, we can simply imagine that how much our heart is more prone to inimical feelings than the tigers and the rhinoceros and the wild boars of the Jharkhand forest. तो यदि हम वृंदावन धाम में कीर्तनों को कीर्तन करते हुए यदि हमारी आंखों से अश्रुधारा नहीं बहती है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे हृदय में कितनी शत्रुता और कितनी नकारात्मक भावनाएं हैं जो कि हमें बाघों से, जंगली सुअरों से और गैंडों से भी ज्यादा हमें कठोर बना रही हमारे हृदय। So this yatra is an opportunity for all of us to actually shed those skins and deep layers and layers of distrust, envy, inimical feelings that we have covered our mind, ego and intelligence for lifetimes together. इस वृंदावन यात्रा में हमें ये प्रयास करना है कि हमारे मन में जितनी भी शत्रुता है, जितनी भी ईर्ष्या है, जितनी भी नकारात्मक भावनाएं जिन्होंने हमारे मन को पूरी तरह अपने वश में कर रखा है, हम उन सभी भावनाओं का त्याग करके आए। And in all the places we visit in yatra, we should make it a point to actually pray to Krishna and Srimati Radharani to purify our heart from all these contaminated emotions. तो हम वृंदावन के जिस स्थान में भी जाएंगे, प्रत्येक स्थान में हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमारे हृदय की जितनी भी अशुद्धियां हैं, जितने अनर्थ हैं, उससे हमें भगवान शुद्ध करें। It is only then we will be able to relish the Sankirtan. और तभी हम संकीर्तन को वास्तविकता में उसका आनंद उठा पाएंगे। Balabhadra Bhattacharya was serving Sri Chaitanya Mahaprabhu so nicely, so lovingly in the journey towards Vrindavan. बलभद्र भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को इतने अच्छे से और इतने प्रेम पूर्वक उनकी सेवा कर रहे थे उनके वृंदावन के रास्ते में। He would collect some saak, he would collect some spinach, he would collect some roots and make simple sabjis out of it. और वो कुछ शाक इकट्ठा करते थे और कुछ पालक इकट्ठा करते थे और बहुत ही साधारण सब्जियां उन जड़ों से मिलकर चैतन्य महाप्रभु के लिए बनाते थे। Sometimes some villagers, some forest dwellers would come and gift some grains, some rice, some yogurt, and Balabhadra Bhattacharya out of great love would make dahi rice, dadhi onna for Lord Chaitanya Mahaprabhu. तो कभी-कभी जंगल से गुजरने वाले लोग या फिर वहां रहने वाले लोग कुछ अन्न दे जाते थे, कुछ चावल दे जाते थे, कुछ दही दे जाते थे और बलभद्र भट्टाचार्य उससे चैतन्य महाप्रभु के लिए दधी अन्न कर्ड राइस बनाते थे। And while taking those rice mixed with yogurt, Lord Chaitanya Mahaprabhu would remember his pastimes in Sri Vrindavan Dham during the rainy season.
और जब चैतन्य महाप्रभु उन चावलों को खा रहे होते थे तो अपने वृंदावन धाम की लीलाओं का वो स्मरण किया करते थे. The love of Balabhadra Bhattacharya made Sri Chaitanya Mahaprabhu remember Sri Vrindavan Dham. बलभद्र भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन धाम की याद दिलवाई. In this way, this is an instructive lesson that our service attitude in Vrindavan Yatra will make or help others to remember Sri Vrindavan. तो ये हमारे लिए शिक्षा है कि हमारा जो सेवा भाव है वो भक्तों को वृंदावन धाम की याद दिलवाएगा. Balabhadra Bhattacharya Kaviraj Goswami says in Chaitanya Charitamrita, he was assisted by another servant. बलभद्र भट्टाचार्य के बारे में कहा चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि उनका एक और सेवक था जो उनकी सहायता कर रहा था. But Balabhadra Bhattacharya would not allow him to do anything else other than carrying the water pot and the dress of Sri Chaitanya Mahaprabhu. लेकिन बलभद्र भट्टाचार्य उस सेवक को कुछ भी सेवा नहीं करने देते थे सिवाय इसके कि वो पानी का पात्र ले और चैतन्य महाप्रभु के कपड़ों को लेकर चले. All other services of Sri Chaitanya Mahaprabhu was personally, lovingly done by Balabhadra Bhattacharya himself. और बाकी चैतन्य महाप्रभु की सभी सेवाएं व्यक्तिगत रूप से प्रेम पूर्वक बलभद्र भट्टाचार्य द्वारा ही की गई थी. So Sri Chaitanya Mahaprabhu is teaching us through Balabhadra Bhattacharya that it's only by service attitude we can actually win the heart of the Lord. तो श्री चैतन्य महाप्रभु बलभद्र भट्टाचार्य के माध्यम से हमें शिक्षा दे रहे हैं कि केवल सेवा भाव से ही हम भगवान के हृदय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur used to always say, don't try to seek Krishna. Serve in such a way that Krishna would be eager to see you and come for your darshan. तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि आप भगवान कृष्ण को देखने की चेष्टा मत कीजिए. आप इस प्रकार से सेवा कीजिए कि भगवान कृष्ण आपको स्वयं देखने के लिए आतुर हो जाएंगे. So we are going in this Vrindavan Yatra as a part of our Dasosmi family, not to see Krishna in Vrindavan, but to serve Krishna in Vrindavan. तो हम दासोस्मी परिवार के साथ इस वृंदावन यात्रा में भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए जा रहे हैं. And if all of us are in this mood of serving Krishna, then Krishna will come to our rooms to give his darshan to all of us. तो यदि हम सभी इस भाव में रहते हैं कि हम भगवान कृष्ण की सेवा के लिए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से भगवान कृष्ण हमारे कमरों में अपना दर्शन देने के लिए आएंगे. But if we think that, oh, why I have been given this service, there are 150 more devotees, why the other devotees are not getting service? If we have this mood, then we may see the form of Krishna, but we'll actually not get the actual darshan of Krishna. लेकिन अगर हम ये विचार करते हैं कि ये सेवा मुझे क्यों दी गई है, वहां पर 150 और भी भक्त हैं जिनको ये सेवा दे सकते थे, तो निश्चित रूप से भले ही हमें भगवान के रूप दिखाई दे बाह्य रूप में, लेकिन हमें भगवान कृष्ण नहीं दिखाई देंगे. So we must all be very, very enthusiastic to serve the devotees. तो हमें बहुत बहुत उत्साही रहना चाहिए बाकी भक्तों की सेवा करने के लिए. We must be very, very enthusiastic to hear the classes. और कक्षाओं को सुनने के लिए हमें बहुत बहुत उत्साहित रहना चाहिए. We must be enthusiastic in rendering any service that is given to us. और हमें जो भी सेवा दी गई है उसको ईमानदारी से करने के लिए हमें बहुत बहुत We उत्साहित must be रहना चाहिए. enthusiastic to serve prasad to all those devotees who are coming for yatra. और जितने भी भक्त आ रहे हैं इस यात्रा में उन सभी को प्रसादम देने के लिए हमें बहुत उत्साहित रहना चाहिए. And if some devotees need something, he is in trouble or he is sick, we must be very enthusiastic to really give our time and energy to make him or her comfortable.
यदि कोई भक्त बीमार पड़ जाता है या परेशान होता है तो हमें उत्साहित रहना चाहिए, उनको समय देने के लिए और उनको आराम देने के लिए। So this is the mood in which we can actually enter Sri Vrindavan Dham. Otherwise, it will simply remain a tour for all of us. तो ये भाव है जिसमें हमें वृंदावन धाम में प्रवेश करना है, अन्यथा ये वृंदावन यात्रा हमारे लिए एक पिकनिक की तरह हो जाएगी। And in that tour, we will simply go to Vrindavan and come back to Calcutta and all of your cities. And people will ask you, what did you see in Vrindavan? You would say, I saw pigs and the gutter water and the cows and the animals and dirty things all around Vrindavan. और इस प्रकार से जब आप वापस आएंगे और आपसे कोई पूछेगा कि आपने वृंदावन में क्या देखा, तो आपका उत्तर यह होगा कि आपने केवल सुअर देखे, वहां गंदगी देखी, वहां गाय देखी और जानवर देखे, और इनके अलावा आपने और कुछ नहीं देखा। If we do not enter Sri Vrindavan Dham in the mood of service, in the same mood of service attitude like Balabhadra Bhattacharya, Krishna will only make us remember the pigs and the gutter water of Vrindavan Dham and make us forget everything else from our vision. और यदि हम बलभद्र भट्टाचार्य के सेवा भाव के भाव में इस वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं करते हैं, तो हमें भगवान कृष्ण ऐसा हमारे साथ करेंगे कि हमें लौटने के बाद केवल वहां के सुअर और वहां की नालियां। Krishna says in Bhagavad Gita that he is seated in everyone's heart and from him comes remembrance and forgetfulness. कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि वो प्रत्येक जीव के हृदय में बैठे हैं और उनके ही द्वारा स्मृति और विस्मृति। And for those who have this attitude to serve devotees in this yatra, Krishna will help them remember Sri Vrindavan Dham after the yatra, throughout the life. और जो भी भक्त इस वृंदावन यात्रा में सेवा भाव के साथ जाते हैं और सभी सेवाओं को प्रेम पूर्वक करते हैं, तो भगवान कृष्ण उनको इस यात्रा को जीवन भर याद करने के लिए, इस यात्रा के बाद सभी समय जीवन भर याद रखने के लिए प्रेरणा देंगे। You may leave Vrindavan after the yatra, but Vrindavan will be carried eternally in your heart, will never leave you. तो आप वृंदावन छोड़कर वापस आ सकते हैं, लेकिन वृंदावन आपके हृदय में अनंत समय के लिए बना रहेगा। Provided we serve humbly all the devotees in the yatra, and we are very, very enthusiastic to not leave any opportunity to serve the Vaishnavas. केवल तभी संभव है जब हम वृंदावन यात्रा में सेवा भाव में रहेंगे और भक्तों को की सेवा का कोई भी अवसर अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। We just don't want to enter Vrindavan. We want to serve Sri Vrindavan Dham. तो हम वृंदावन धाम में केवल प्रवेश नहीं करना चाहते हैं, हम वृंदावन धाम की सेवा करना चाहते हैं। When Sri Chaitanya Mahaprabhu saw the loving attitude of service by Balabhadra Bhattacharya and the wonderful prasadam he was feeding him, making him remember Sri Vrindavan Dham, Sri Chaitanya Mahaprabhu one day called Balabhadra Bhattacharya and embraced him, and he was feeling so happy. तो जब इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि बलभद्र भट्टाचार्य इतने सेवा भाव के साथ, इतने प्रेम के साथ स्वादिष्ट प्रसाद बनाकर उनको खिला रहे थे, भोजन खिला रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन उनको बुलाया और अपने हृदय से लगा लिया और चैतन्य और वो खुशी में, प्रसन्नता में, आनंद में समा गए। And Sri Chaitanya Mahaprabhu said to Balabhadra Bhattacharya, "Oh Bhattacharya, it is only because of you that I am able to relish Vrindavan." और चैतन्य महाप्रभु ने बलभद्र भट्टाचार्य से कहा, ओ भट्टाचार्य, केवल तुम्हारे ही कारण ये हो रहा है कि मैं वृंदावन धाम को हमेशा याद कर रहा हूँ। I was going on with thousands of people, and upon advice of Sanatan, I could not go to Vrindavan because Krishna wanted me to take your association to Vrindavan Dham. मैं वृंदावन हजारों भक्तों के साथ जा रहा था, लेकिन सनातन गोस्वामी की राय के अनुसार फिर
भगवान कृष्ण ने मुझे तुम्हारे साथ जाने का अवसर दिया And it is वृंदावन धाम। only because of your association I am able to remember Sri Vrindavan Dham in the most wonderful and meditative way. और ये तुम्हारे कारण ही संभव है कि मैं वृंदावन धाम को इतने सुंदर तरीके से इतने अच्छे तरीके से वृंदावन I धाम do को याद not कर रहा know हूं। how I can repay the debt I owe to you, O Bhattacharya, because of helping me to remember and relish Vrindavan Dham. मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किस प्रकार से आपका ये ऋण चुका पाऊंगा कि आपने मुझे वृंदावन धाम को इतने अच्छे तरीके से Balabhadra Bhattacharya fell at the feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu and started crying and said, "Oh Lord, you are the Supreme Personality of Godhead. It is you who is empowering me to do whatever I am able to do in your service." बलभद्र भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर गए और रोते हुए कहने लगे कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और आपके ही कारण आपने ही मुझे ये शक्ति दी है जिसके कारण मैं आपकी सेवा कर पा रहा हूँ। It is you who has mercifully let me in, and it is you who is giving me an opportunity to witness your divine pastimes. ये आप ही हैं जिन्होंने जिनकी आज्ञा से मैं आपने मुझे यहाँ आपके साथ आने की आज्ञा दी और इस सुंदर लीला का भाग बनने का मुझे मौका दिया। I thank you from the core of my heart to give me an opportunity to serve you in this special way. और मैं आपको अपने हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपको इतने विशेष तरीके से आपकी सेवा करने का अवसर आपने मुझे प्रदान किया। This is the next instructive lesson that we learn in our journey to Vrindavan, in our yatra, that this is the quality of relationships between devotees that is expected from us in this yatra. ये हमारे लिए अगली शिक्षा है कि ये भक्तों के बीच के संबंध की विशेषता होनी चाहिए, ये गुण होना चाहिए कि हम हमारे सभी भक्तों के बीच में इस प्रकार का संबंध बने। Our tongue has an irresistible itch for criticizing others. और हमारी जिह्वा को हमेशा ये खुजली रहती है जिसको रोका नहीं जा सकता कि मैं दूसरे लोगों की निंदा करूं। Just like when you have an itch, you really want to itch it and you know that it's going to harm you, but still you want to itch it, and you know you're going to, but still you want to itch it. तो जब आपको कभी खुजली हो जाती है और उस स्थान को आप खुजलाते हैं तो आपको पता है कि इससे बहुत नुकसान होगा, लेकिन आप अपने आप को रोक नहीं पाते हैं खुजलाने के लिए। Similarly, we have heard several and hundreds of times to not criticize Vaishnavas, to only appreciate them, to thank the Vaishnavas, to be grateful to Vaishnavas, but our tongue really itches always to criticize and offend Vaishnavas. तो इसी प्रकार से हमें बहुत बार समझाया है, हमने बहुत बार सुना है कि हमें भक्तों की निंदा नहीं करनी, भक्तों का गुणगान करना है, उनकी अच्छी विशेषताओं को सुनना है, लेकिन हमारी जो जिह्वा है वो हमेशा ये खुजली करती रहती है कि मैं भक्तों की निंदा करूं। So this Lord Chaitanya Mahaprabhu is actually exemplifying the quality of relationships that is required for someone to enter Sri Vrindavan Dham. तो संबंधों की गुणवत्ता का चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर परिचय दे रहे हैं जिसकी आवश्यकता है भक्तों के जीवन में। Sri Chaitanya Mahaprabhu was thanking Balabhadra Bhattacharya for the opportunity of his association, and Balabhadra Bhattacharya was thanking Sri Chaitanya Mahaprabhu for the blessing of his association. तो चैतन्य महाप्रभु बलभद्र भट्टाचार्य को धन्यवाद दे रहे थे कि उन्होंने अपना संग दिया चैतन्य महाप्रभु को, और बलभद्र भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को धन्यवाद दे रहे थे कि उन्होंने अवसर दिया चैतन्य महाप्रभु की सेवा का। While living in our homes, which look like something like pigeonholes nowadays in some apartments alone, we have no association of devotees. But in this yatra, we have opportunity to associate with so many devotees.
जब हम अपने घरों में रहते हैं, अपने अपार्टमेंट्स में जो कि कबूतर खाने जैसे लगते हैं, वहां पर हमें किसी भी भक्त का संग नहीं, वैष्णव का संग नहीं मिलता है। लेकिन इस यात्रा में हमें अनेक अनेक वैष्णवों का संग मिलने वाला है। But the quality of the interactions with these devotees will determine how much we will be able to access the mercy of Sri Vrindavan Dham. लेकिन हम इन भक्तों के साथ किस प्रकार की का संबंध बनाते हैं, उस पर निर्भर करेगा कि हमें वृंदावन धाम की कितनी कृपा प्राप्त होगी। Am I really going to make a commitment to only appreciate Vaishnavas, thank Vaishnavas, and be grateful for their association? तो क्या मैं केवल इस बात का संकल्प लेना चाहता हूँ कि मैं इस यात्रा में केवल वैष्णवों का गुणगान करूंगा, उनका धन्यवाद करूंगा और उनके प्रति कृतज्ञ रहूंगा? Sri Chaitanya Mahaprabhu in his journey to Sri Vrindavan Dham exemplified this principle of thanking Vaishnavas for their association. तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने उदाहरण से हमें सिखाया, इस गुण को बताया कि हमें किस प्रकार भक्तों का केवल धन्यवाद ही देना चाहिए। We can carry different gifts for the devotees. We can interact with the devotees. We can serve the devotees. We can thank the devotees. We can appreciate the devotees. We can feed the devotees special prasadam by purchasing from different special outlets of Sri Vrindavan. तो हम भक्तों को कुछ उपहार दे सकते हैं, भक्तों को का गुणगान कर सकते हैं और उनको अच्छा प्रसादम जो वृंदावन में अच्छे दुकानों से प्रसादम मिलता है, वो प्रसादम उनको खिला सकते हैं और उनकी सेवा कर सकते हैं। We can massage the feet of the devotees if they are feeling tired and exhausted. और हम भक्तों के पैर पे दबा सकते हैं यदि उनको थकान का अनुभव हो रहा है। Massage the head of the devotees. और हम भक्तों के सिर दबा सकते हैं। So in this way, we have to have a desire of thanking and serving devotees, and then only we will be able to access the mercy of Srimati Radharani. तो इस प्रकार से यदि हमारे मन में इच्छा होगी भक्तों को धन्यवाद, उनके प्रति कृतज्ञ रहने की और उनकी सेवा करने की, तो हमें श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त हो पाएगी। Wherever Sri Chaitanya Mahaprabhu went, he saw Yamuna. Whichever hill he saw in his path to Vrindavan, he saw Govardhan. चैतन्य महाप्रभु जहां भी गए उन्होंने यमुना के दर्शन किए और जिस भी पहाड़ी को देखा उन्होंने उसको गोवर्धन के ही दर्शन किए उसमें। It is only in this mood of serving devotees, appreciating them, being grateful for their association. It is in this mood of always chanting Hare Krishna that we will be able to see Vrindavan everywhere. तो इस भाव में ही जब हम भक्तों की सेवा के भाव से और हम हमेशा कीर्तन करने के भाव से वृंदावन में जाएंगे, तभी हमें वृंदावन की कृपा प्राप्त होगी। So we are going to Vrindavan to learn service attitude in Sri Vrindavan Dham. हम वृंदावन धाम में सेवा भाव को सीखने के लिए जा रहे हैं। We are going to Vrindavan to pray to Srimati Radharani to bless us with this attitude to selflessly serve Vaishnavas. तो हम वृंदावन धाम में राधा रानी से प्रार्थना करने जा रहे हैं कि वो हमें ये भाव दें कि हम निस्वार्थ भाव से भक्तों की सेवा कर सकें। We are not going to Vrindavan for a tour. We are going to beg for the mercy of Srimati Radharani. तो हम वृंदावन धाम में कोई टूर करने नहीं जा रहे हैं, हम वृंदावन धाम में केवल कृपा की भीख मांगने के लिए जा रहे हैं। And Srimati Radharani's mercy is available and accessible only to those who really strive and beg and pray to become humble servants of devotees. और श्रीमती राधा रानी की कृपा केवल उनके लिए ही उपलब्ध है जो विनम्रता पूर्वक
भक्तों के सेवक बनकर देना चाहते हैं। And when we pray for that service attitude and with that mood we come back from Sri Vrindavan Dham, then we will be able to live while living in Calcutta and all other cities, will always be living in Vrindavan Dham. तो इस प्रकार के सेवा भाव के साथ जब हम वृंदावन से वापस आएंगे, तो हम चाहे कलकत्ता में रहें या भारत के विश्व के किसी भी शहर में रहें, हम अपने अंदर अपने हृदय में वृंदावन धाम को लेकर Srila Prabhupada, with his very sincere, prayerful service attitude to everyone of this world, actually carried Vrindavan everywhere in this world. तो श्रील प्रभुपाद इस सेवा भाव के कारण ही वृंदावन को अपने हृदय से ले जाकर विश्व के कोने-कोने में वृंदावन को ले जा सके. So it is the service attitude that makes Srimati Radharani's mercy accessible in our lives. तो ये सेवा भाव ही है जो श्रीमती राधा रानी की कृपा को हमारे जीवन में उपलब्ध कराता है. I request each one of you who are coming for yatra and each one of you who is not coming for yatra, if you really want to access Srimati Radharani's mercy, make plans of how you are going to serve Vaishnavas in this yatra. तो मैं आप सभी से जो इस यात्रा में आने वाले हैं और वो भी जो इस यात्रा में नहीं आने वाले हैं, सभी से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग संकल्प लीजिए कि सोचिए कि किस प्रकार से मैं इस यात्रा में भक्तों की सेवा करने वाला हूं. Make wonderful plans of making every devotee happy and please every devotee. और ये योजना बनाइए कि मैं प्रत्येक भक्त को खुश करूंगा और प्रत्येक भक्त को प्रसन्नता आनंद पहुंचाऊंगा. Then you may go to Vrindavan being bankrupt, but you will come back with billionaires, as a billionaire of mercy of Srimati Radha. तब आप वृंदावन धाम में एक कंगाल की तरह जाएंगे और जब वापस आएंगे तो आप एक करोड़पति होंगे श्रीमती राधा रानी की कृपा के. I pray to Srimati Radharani that she makes you a billionaire of her mercy as you return back from Vrindavan after this yatra. तो मैं राधा रानी से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको उनकी कृपा का अरबपति बना के इस वृंदावन यात्रा से वापस भेजे. And I become all of your servants. तो मैं आप सभी का सेवक बनूं. Sri Vrindavan Dham ki. Sri Chaitanya Mahaprabhu, after going like this, he finally reached Varanasi, and we will continue our classes in Sri Vrindavan Dham. श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ से जाने के बाद वाराणसी पहुंचे और हमारी कक्षा वृंदावन धाम में जारी रहेगी. I welcome all of you to Sri Vrindavan Dham in this yatra. I pray to Srimati Radharani, Shri Krishna, Shri Gauranga Mahaprabhu and Shri Nityananda Prabhu that this yatra brings unlimited mercy and blessings for all of us, and we become humble servant of all Vaishnavas. तो मैं आप सभी का वृंदावन धाम में स्वागत करता हूँ और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से, नित्यानंद प्रभु से, भगवान कृष्ण से, श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपके ऊपर असीमित कृपा की वर्षा करें और आपको अत्यंत धन्यवान बनाएं अपनी कृपा का. I pray that you become prayerful and really meditate how to serve Vaishnavas in this yatra. तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप वास्तव में प्रार्थनामयी बन जाएं और योजना बनाएं कि कैसे मैं भक्तों की सेवा करने वाला हूँ इस यात्रा में. Sri Vrindavan Dham ki, Shri Barsana Dham ki, Srimati Radharani ki, Shri Krishna Bhagwan ki, Srila Prabhupada ki, Samavet Gaur Bhakta Vrind ki jai. Vancha kalpataru vaishya kripa sindhu vyaeva cha
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।